हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th पीएटी के लिए। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पहले 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, 4 लेक्चर आप देख चुके हैं। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा और बहुत आसान। ठीक है, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर 12th का, चैप्टर 4, लेक्चर 5। ठीक है, चलो अब देख, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जादू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत आसान और बहुत रद्दी है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। चलो अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या? ठीक है, तो हम इसको एक डेफिनेशन से समझते हैं। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें दूसरे चार्ज पर फोर्स लगे। दूसरे चार्ज पर फोर्स लगे। आया समझ में? नहीं आया सर? चलो, किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिस पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी क्या कि यहां पर अगर मेरा एक चार्ज रखा हुआ, यहां पर मेरा एक चार्ज रखा हुआ, ठीक है, तो ये चारों दिशा में बल लगाएगा। अब मान लेते कि इतनी चारों दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी क्या विद्युत क्षेत्र है, वो इतना है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आया, दूसरा चार्ज आया, तो उस आवेश पर ये वाला आवेश चार्ज लगाएगा। सेम उतना ही चार्ज ये इस पर भी लगाएगा, वो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो ये वाला चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। ये बात तो हमने पढ़ी थी। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ने बताया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, पॉजिटिव रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस इतना याद होना चाहिए कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें दूसरे चार्ज पर फोर्स लगेगा, यानी दूसरे चार्ज के आने पर उस पर फोर्स लगेगा, हम उसको क्या बोलते? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एग्जांपल से समझते क्या कि मान लो कि ये मेरी क्लास है, ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, इसमें मैं पढ़ा रहा हूं। अब इसमें जितने बच्चे बैठे वो मेरे अंडर बैठे। ठीक है, यानी अगर इस क्लास के अंदर कुछ भी घटना घट रही है तो वो मेरी जिम्मेदारी, यानी मैं उन पर एक बल लगा रहा हूँ। बच्चे अगर चुप बैठे, यानी वो डर से चुप बैठे कि नहीं सर चिल्ला सकते, यानी मैं उन पर एक फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्लास के बाहर अगर कुछ हो जाए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, भले मर जाए बच्चे। ठीक है, ऐसा नहीं है, सब बच्चे हमारे बच्चे जैसे। ठीक है, चलो अब देख, यानी कि इस क्लास में अगर कोई दूसरा बैठा है तो वो मेरे एरिया के अंदर बैठा है, बाहर अगर कोई कुछ कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बहुत बेसिक है, इससे हमें डेफिनेशंस के अलावा और कुछ नहीं पूछता। अगला हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, याद होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि मैं उस पर कितना बल लगा रहा हूं, कितनी दूरी पर रखा और कितना बल लगा रहा हूं, ये हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दो, उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला फोर्स
इंटेंसिटी बताता है। क्या बताता है? इंटेंसिटी बताता है। यानी क्या कि इस क्लास में मेरे कारण अगर किसी यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई, यानी कि एक कूलम का चार्ज। कितने का? एक कूलम का चार्ज। ठीक है, याद रखना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कि +1 कूलम। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए। तो मैं उस पर कितना फोर्स लगा रहा हूं, ये हमारी क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब देख, मान ले कि एक प्लस चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, इसका आवेश है Q, और यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा है जिस पर कितना? 1 कूलम। चार्ज कितना है? 1 कूलम। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? F बराबर K Q1, इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो कितना लगेगा? F ठीक है, F Q इंटू 1 कूलम अपॉन में R²। हाँ या ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय I। किससे डिनोट करते हैं हम? I से। यानी F बराबर क्या हो जाएगा? K Q/R²। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी, तीव्रता। ठीक है, अब देख, अगर फोर्स निकालना तो F बराबर हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। हाँ या ना? और इसकी यूनिट क्या रहती है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या रहती है? न्यूटन। अब मुझे इंटेंसिटी निकालना। इंटेंसिटी क्या होती है? K Q/R²। यानी क्या कि न्यूटन जब यूनिट लगती है, फोर्स जब आता है, तब Q1 और Q2 दो आवेश आते हैं। कितने आवेश आते हैं? दो। इंटेंसिटी में कितने आवेश आ रहे हैं? एक आवेश आ रहा है। कितना आवेश आ रहा है? एक आवेश। देख, अगर मैं F बराबर K Q अपॉन R² और जो ये वाला Q2 है यहाँ पर, इसको मैं उठाकर कहाँ लिया हूँ? डिवाइड में। यानी F अपॉन Q बराबर K Q/R², जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इंटेंसिटी। क्या बोल सकता हूँ? इंटेंसिटी। तो यहां से I बराबर क्या आ गया? F/Q। I बराबर क्या आ गया हमारा? F/Q। ठीक है, अब देख, I की अगर यूनिट निकालना है, क्या निकालना है? यूनिट। तो क्या हो जाएगी? F मतलब न्यूटन और Q मतलब कूलम। तो इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाती है? यूनिट क्या हो जाती है इसकी? न्यूटन अपॉन कूलम, यानी न्यूटन कूलम इनवर्स। न्यूटन कूलम इनवर्स। आया समझ में? क्या? वापिस से पढ़ते हैं कि सर अगर दो आवेश के बीच में कितना बल लग रहा है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। सर आपने बताया था कि इंटेंसिटी कितनी होती है? I बराबर K Q/R²। एक आवेश कम है, एक आवेश हमारा कम है। हमने सर यहां से बढ़ा के अगर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² होता, Q2 को उठा के मैं डिवाइड में ले आया, तो F अपॉन Q क्या आ गया? K Q/R², जो क्या होता है? हमारी इंटेंसिटी। क्या होती है हमारी? इंटेंसिटी। तो I बराबर क्या आ गई हमारी? F/Q। I बराबर क्या आ गया? F/Q। फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन, और Q की कूलम। फोर्स की कितनी होती है? न्यूटन, और Q की कूलम। ठीक है, तो यहां से यूनिट क्या निकल जाती है? न्यूटन अपॉन कूलम। क्या निकल जाती है? न्यूटन अपॉन कूलम। याद रखना। ठीक है, और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। ये जो क्वांटिटी होती है, ये कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, पता होना चाहिए। अब इसकी दिशा होती है, किस दिशा में होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो क्वांटिटी होती है कौन सी होती है? सदिश राशि। कौन सी होती है? सदिश राशि। ठीक है, अब देख, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे रहती है। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की। ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे रहती है, यानी पॉजिटिव से दूर की ओर। पॉजिटिव से दूर की ओर। समझते हम क्या बात कर रहे हैं? और नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव टुवर्ड्स। क्या लिख देंगे हम? टुवर्ड्स। गरीब अंग्रेजी क्या लिख देंगे? नेगेटिव के कारण क्या लिख देंगे? अपनी तरफ, या फिर पास की ओर। अब इसका मतलब क्या, ये भी समझते हैं हम।
ठीक है, इतना पता चला कि अगर हमारा Q, अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो उससे हमेशा दूर की तरफ रहेगी। किस तरफ रहेगी? यानी पॉजिटिव से निकलकर दूर की तरफ जाएगी। और यदि हमारा आवेश नेगेटिव है, अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो हमारी तरफ आएगी। क्या? यानी पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ आ रही है। बेसिक चीज है क्या कि सर इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से अवे रहती है और नेगेटिव की तरफ रहती है। यानी क्या कि अगर मेरा Q चार्ज पॉजिटिव है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस तरफ होगी, इससे निकलती भी होगी, यानी अवे। ठीक है, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? इंटेंसिटी की दिशा। दिशा लड़की का नाम नहीं है, दिशा एक हमारी डायरेक्शन है। क्या है दिशा? दिशा हमारी एक डायरेक्शन है। और अगर ये Q नेगेटिव हुआ, अगर ये Q कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ, तो इसकी टुवर्ड्स होगी, यानी कैसी होगी? अभी बता देते हैं। अगर इसकी तरफ हुआ तो यानी इस तरफ होगी, यानी इसकी तरफ आने वाली होगी। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी बोलो। किसकी तरफ होगी? अपनी तरफ होगी। पॉजिटिव हुआ तो दूर की तरफ और नेगेटिव हुआ तो अपनी तरफ। ठीक है, बेसिक चीज थी क्या सर? इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है किसी आवेश के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आया, जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो खुद अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किसके कारण? जिस चार्ज के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। ठीक है, ये सर हमने पढ़ा था। उसके बाद सर आपने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है कि जो दूसरा चार्ज आया उस पर कितना बल लग रहा है। तो हम डेफिनेशन के लिए क्या लिखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, क्या लिखते हैं हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि +1 कूलम का चार्ज। कितने का चार्ज? +1 कूलम का चार्ज। ठीक है, अब सर हमने पढ़ा था कि ये जो राशि होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन कूलम इनवर्स। कैसे निकलती है वो भी समझाया था, देख सकते हैं अपन। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन अपॉन कूलम, यानी न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा था सर? वेक्टर क्वांटिटी होती है सदिश राशि होती है, इसकी कुछ ना कुछ दिशा होती है। क्या दिशा होती है? हर सही चीज को अपनी दिशा की जरूरी है। अपनी दिशा मतलब लड़की का नाम नहीं है, एक डायरेक्शन का पता होना जरूरी है, तो ये आप सही रास्ते पर जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से दूर की ओर निकलती है, यानी पॉजिटिव से निकलती है। प्लस अगर ये नेगेटिव है तो अपनी तरफ आती है, यानी क्या? पॉजिटिव से दूर की तरफ और नेगेटिव से अपनी तरफ। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये डायग्राम देखा था हमने क्या कि पॉजिटिव से दूर की तरफ निकलेगी और नेगेटिव अपनी तरफ आएगी। ठीक है, चलो अब एक सवाल करते हैं। बहुत अच्छा सवाल करते हैं। क्या कि 150 माइक्रो कूलम, 150 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब क्या था वो भी हम आगे पढ़ते। 150 माइक्रो कूलम के चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है। कितना? 2.25 न्यूटन का। कितना? 2.25 न्यूटन का। उसने इंटेंसिटी पूछी। क्या पूछी है? इंटेंसिटी पूछी है। क्या पूछी है? इंटेंसिटी। अब हमने इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक क्या पढ़ा था? I बराबर F/Q, जनरल फॉर्मूला। I बराबर F/Q, न्यूटन अपॉन कूलम, यहीं से तो निकला था। अब हमें I निकालनी है। फोर्स कितना लग रहा है? 2.5 न्यूटन का, 2.25 न्यूटन का। ठीक है, मिली कूलम है, इसको हम क्या मान लेते हैं? मिली कूलम। माइक्रो कूलम छोड़ो, मिली कूलम। ठीक है, मिली कूलम मतलब क्या कि 150 इंटू 10 की पावर -3। मिली का मतलब क्या है? 150 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या निकल जाएगी? देख, 2.25 अपॉन 150, ये 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, यानी इंटू 10 की पावर 3, इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, यहां से पॉइंट हटा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। बहुत बेसिक कैलकुलेशन से बता रहा हूं मैं। ठीक है, 9th क्लास की कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए।
आई बराबर क्या हो गया हमारा 225 इंटू 10⁻³ अपॉन में क्या आ रहा है 150 इंटू 100, हाँ है ना। अब आई बराबर क्या आ गया 225 इंटू 10⁻³ अपॉन में देख 1 2 3, ये 3 मर जाएगा, हाँ है ना। 10 इंटू 10 इंटू 10 पूरा मर गया, नीचे क्या बचा 15, नीचे क्या बचा 15, तो आई बराबर क्या आ गया 225 अपॉन 15। 15 से कितनी बार मरेगा 225, जल्दी बताओ। 15 से 225 कितनी बार मरता है 15 बार मरता है, कितनी बार मरता है 15 बार। तो हमारी इंटेंसिटी कितनी आ गई 15 न्यूटन अपॉन कूलम। बहुत ही रद्दी सवाल, बोलो हाँ या ना। एग्रीकल्चर गुरुदेव की जय। चलो ठीक है, इंटेंसिटी बराबर कितनी आ गई 15 न्यूटन अपॉन कूलम। बहुत रद्दी सवाल था क्या, उसने हमें आवेश दिया कि 150 मिलीकूलम चार्ज पर एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स की बात हुई थी, इंटेंसिटी नहीं कहता, फोर्स लग रहा है कितना 2.25 न्यूटन का। तो इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी क्या किसी 150 मिलीकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है। किसी 150 मिलीकूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल लग रहा है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, I बराबर F/Q। I बराबर 225 जो कि क्या है F है, ये रहा हमारा फोर्स, ठीक है। यहां से देखते हैं 2.25 इंटू 150 अपन 10⁻³ करा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 आ जाएगा। ये पॉइंट हटा तो नीचे 2 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है तो नीचे 100 आ गया, ठीक है। अब हमारे क्या बन गया I बराबर 225 इंटू 10⁻³ अपॉन में 150 इंटू 100। 1 2 3 से 10⁻³ मर जाएगा, I हमारा बचा 225 अपॉन 15, जो कितना आ गया 15 न्यूटन अपॉन कूलम। कितना आ गया 15 न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अब हम। अब एक सवाल बताते हैं, अच्छा तगड़ा सवाल। क्या कहा कि दो आवेश है Q और Q, इनके बीच की दूरी को कितना ले लो तुम R ले लेते, कितना ले लेते R ले लेते, ठीक है। सवाल देखते हैं हम एक बार और। एक काम करते हैं, उसने कहा कि इसके बीच में हमने एक आवेश रखा Q, इसके बीच में हमने एक आवेश रखा Q, कितना रखा Q। इस Q की कितनी वैल्यू होना चाहिए कि ये जो Q हमारा रखा गया बीच में, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है R, और यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है R, तो इस पर नेट इंटेंसिटी कितनी होना चाहिए 0 होना चाहिए। कितनी होना चाहिए 0, ठीक है। इस पर नेट इंटेंसिटी कितनी होना चाहिए 0, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये तो नेट बल वाला आ गया है कि सर दो आवेश के बीच में अगर एक आवेश रख दो तो 0 हो जाए, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी किसी एक के कारण निकालते, किसके कारण निकालते, एक के कारण निकालते, ठीक है। अब देख ये वाला इस पर कितनी इंटेंसिटी लगाएगा। अच्छा इंटेंसिटी का भी एक केस क्या कि अगर टोटल लगने वाला बल बराबर हो जाए, टोटल लगने वाला बल बराबर हो जाए तो हमारी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। अब देख ये इस पर कितना बल लगा रहा है K Q, और ये कितना लगा रहा है Q अपॉन में R का स्क्वायर। ये इस पर कितना बल लगा रहा है प्लस, ये दोनों ही बल लगा रहा है, तो दोनों बल क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो टोटल आंसर कितना आना चाहिए 0, यानी नेट बल कितना होना चाहिए 0, टोटल बल बराबर कितना हो जाना चाहिए हमारा 0, ठीक है। ये इस पर कितना बल लगा रहा है K Q अपॉन में R, और R कितना हो गया 2R का स्क्वायर। ये कितना होना चाहिए 0, कितना होना चाहिए 0। सॉल्व करते K Q प्लस K Q अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 4R स्क्वायर बराबर 0। अब ये 0 ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या आ जाएगा K Q अपॉन में R स्क्वायर बराबर माइनस का K Q अपॉन में 4R स्क्वायर। बेसिक चीज है,
इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। इधर 0 ये प्लस का उठ के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब देख, k से k मर गया, q से q मर गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर मर गया, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -q/4, -q/4। याद रहना चाहिए ये चीज, क्या कि यहाँ पर अगर एक q आवेश पड़ा है और दूसरी तरफ भी q आवेश पड़ा है, ठीक है, चाहे तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वो प्लस माइनस वाला फंडा अपन आगे पढ़ेंगे। प्लस प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस होना चाहिए। इनके बीच में अगर मैं एक आवेश रख दूं q, छोटा वाला q, स्मॉल q, तो उस आवेश की कितनी वैल्यू होना चाहिए कि नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाए, 0। नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाए, 0। ठीक है, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल ये लिख दिया हमने, ये रहा, ठीक है, ये रहा। और इसके कारण इस पर लगने वाला बल हमने यहां लिख दिया। ये नेट बल कितना हो जाना चाहिए, 0। नेट बल कितना हो जाना चाहिए, 0। जब ये 0 से उठ के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, सारी चीजें मर गई। q बराबर क्या आ गया, -q/4, यानी इस q की वैल्यू कितनी होना चाहिए, -q/4। बहुत आसान सवाल, अच्छा सवाल, ठीक है। चलो और करते हैं हम आगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स बहुत है। अब वो तुमसे पेपर में किस तरीके के सवाल पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चारों तरफ का वो एरिया जहां दूसरा आवेश चार्ज फोर्स फील करे। क्या फील करे, फोर्स फील करे, ठीक है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कितना फोर्स फील करेगा, कितना फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी हमने यूनिट पढ़ी थी। यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन कूलम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका फॉर्मूला क्या था, I बराबर K Q/r²। एक और फॉर्मूला क्या था, F/Q। अगर फोर्स की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला, अगर चार्ज और दूरी की बात करें तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दोनों फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन की बात करी थी। क्या बात करी थी, डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से अवे, यानी प्लस से दूर की ओर और नेगेटिव से पास की ओर, नेगेटिव से पास की ओर, ठीक है। इसका हमने डायग्राम बनाया था क्या, कि अगर प्लस है तो उससे बाहर जाएगी, कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, और अगर ये नेगेटिव तो इसके और आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। ये हमने आपको आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा दिया, ठीक है। ये होगी यूट्यूब की बात। इसके अलावा हमारी पेड बैचेस चलती है, आप जानते हैं सब पेड बैचेस चलती है एग्रीकल्चर गुरुदेव के ऐप पर, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ठीक है। जहां पर मात्र 2000 रुपया में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। स्पेशली ये बैच चलती है 12th वालों के लिए। किसके लिए, 12th, यानी कि जो बच्चा अभी 12th में और पीएटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए, ठीक है। वो अपने 12th के साथ साथ 12th बोर्ड्स प्लस पीएटी दोनों निकाल लेगा। ये कब तक चलेगी सर, ये आपके 12th बोर्ड्स के बाद भी क्रैश कोर्स टाइप पीएटी की तैयारी कराएगी, ठीक है। यानी हम आपके साथ एग्जाम सेंटर के गेट तक खड़े, वहां तक भी हम आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन बस बेटा वहीं तक कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन आपको खुद लेना है, मेहनत आपको खुद करनी है, पढ़ना आपको डेली है। डेली आप मान के चलिए कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 4 घंटे पढ़ना है, मिनिमम टू मिनिमम, क्योंकि अब सब्जेक्ट ही हमें 5 पढ़ना है। अगर हम एक सब्जेक्ट को 45 पौन घंटा भी देंगे तो भी हम मान के चलते कि लगभग 3.5-4 घंटे हो गए थे। तो 4 से 5 घंटा हमें डेली का देना है। क्लासेस के अलावा, क्लासेस का टाइम नहीं जोड़ लेना, वरना पता चले 3 घंटा तो इधर ही हो गया, ठीक है। क्या क्लासेस के अलावा खुद के रिवीजन में हम नोट्स पढ़े, पीडीएफ पढ़े, जो डीपीबी आपको एक ऐप पर दी जाती है उनके थ्रू हम सवाल करें, बाकी तो भगवान भरोसे सब बैठे ही है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।